टॉपिक है प्रोविजन रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है आप सबको पता है। हम लोग सीख रहे हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। यहाँ पर पार्टनर्स बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं, फर्म में कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं। बार बार मैं कहती हूँ अलग अलग सब पार्टनर्स होते हैं, मिलकर ये फर्म होते हैं। तो पार्टनर्स फर्म में कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं और फर्म यदि पार्टनरशिप डीड में डिसाइड कर हो जाए कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है और किस रेट से देना है, तो फर्म पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देती है। पर इसके कुछ केसेस हैं, हम आंख मीच कर पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे सकते, है ना। तो क्या क्या केसेस हो सकते हैं वो मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगी। पर मेरी बात एक बार फिर ध्यान से सुनो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भी समझ चुके हो और उसकी जर्नल एंट्रीज भी मैं समझा चुकी हूँ। एक बार फिर से बताती हूँ। आप लोग P&L अकाउंट के बाद यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रॉफिट या लॉस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं और उस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट होता है अमंग द पार्टनर्स, है ना। आप याद करो फॉर्मेट में अभी शॉर्ट में बता देती हूँ। यदि प्रॉफिट होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफर करके और फिर क्रेडिट में बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लिखते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म की इनकम है तो वो क्रेडिट हो जाती है। और डेबिट में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू सैलरीज कमीशन, और यदि प्रॉफिट का कुछ पार्ट रिजर्व में ट्रांसफर करना हो तो हम डेबिट में लिखते हैं और फिर जो प्रॉफिट बचता है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो भी प्रॉफिट एंड लॉस का जो भी रेशियो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसमें हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अब बात ध्यान से सुनना, इसके कुछ केसेस हैं। क्या सिखा रही हूँ आज फिर से एक बार सुन लो, सिखा क्या रही हूँ। हमारा टॉपिक चल रहा है प्रोविजन रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी हमें कौन सी कंडीशन में पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है ना। ऐसे आंख मीच कर किसी भी क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे देना है। तो फर्स्ट केस जो है मैं ये ले रही हूँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि ऐसे दो केसेस होते हैं। फर्स्ट केस में हम दो ले रहे हैं कि दो ऐसे केसेस होते हैं जहां पर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड ही नहीं है। वैसे कौन सा दो केस हैं? वेरी सिंपल टू केसेस आर देयर कि या तो पार्टनरशिप डीड बनी ही नहीं है, सुनना ध्यान से, पार्टनरशिप डीड नहीं है when the partnership deed does not exist, है ना, सुनना ध्यान से। और सेकंड, पार्टनरशिप डीड डज नॉट प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ मेरी एक बात बहुत ध्यान से सुनना। पहला केस वापस, यदि पार्टनरशिप डीड बनी ही नहीं है तो ऑब्वियसली जब पार्टनरशिप डीड बनी नहीं है तो डीड में कुछ डीड ही नहीं बनी है तो कुछ होगी ही नहीं डिटेल कि कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है या क्या रेट है, तो देंगे ही नहीं, सिंपल। और सेकंड, यदि पार्टनरशिप डीड बनी तो है लेकिन उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कोई प्रोविजन ही नहीं है, मतलब डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ है ही नहीं कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, है ना, या किस रेट से कुछ भी नहीं है, तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है। इसको और सिंपल में कर रही हूँ कि बहुत ध्यान से सुनना। जब ये दोनों केसेस आए, क्वेश्चन में ऐसा लिखा हो कि पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है, या क्वेश्चन ढंग से पढ़ना, पूरे क्वेश्चन में डीड तो तुम्हें दिख रही है कि डीड तो बनी है पर कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना देना है, तो सिंपल है, तुम्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही नहीं है। एक चीज और याद रखना मेरी कि पार्टनरशिप डीड नहीं है, या ऐसा कह दे कि पार्टनरशिप डीड रिटर्न नहीं है और इनके बीच में डिस्प्यूट्स हैं, तो भी याद रखना डिस्प्यूट्स के केस मैंने सिखाए हैं उसमें भी हमें किसी भी कीमत पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है। तो लास्ट टाइम फर्स्ट केस में दो ले रहे हैं हम कि यदि क्वेश्चन में पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, है ना, या पार्टनरशिप डीड रिटर्न नहीं है इसलिए इनके बीच में डिस्प्यूट्स है ना, ये दोनों ही की बात है। और सेकंड, पार्टनरशिप डीड डज नॉट प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब पार्टनरशिप डीड बनी तो है पर इन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना डिसाइड नहीं किया है, तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड, यानी क्वेश्चन में हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कुछ लेना देना ही नहीं है। ओके, केस 2 ले रहे हैं हम लोग। When partnership deed provides for interest capital but silent on whether interest is charged
और एप्रोप्रिएशन, है ना। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो है, पर इस बात पर डिड साइलेंट है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है या एप्रोप्रिएशन है। अब चार्ज जो है मैं आपको इसके पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि यदि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है तो उसे हर हालत में फर्म इन पार्टनर्स को पे करती ही है यदि चार्ज है, पर चार्ज नहीं है, एप्रोप्रिएशन है, तो फर्म क्या करती है ना। तो सेकंड केस हम ले रहे हैं कि डिड तो है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में देना है, रेट भी फिक्स उन्होंने डिसाइड कर दी है, पर ये नहीं बताया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है या एप्रोप्रिएशन, है ना। ये बात साइलेंट है क्वेश्चन में, तो हम उसे एप्रोप्रिएशन मानेंगे, चार्ज नहीं मानेंगे। मतलब क्वेश्चन में क्लियर नहीं है कि चार्ज है या एप्रोप्रिएशन, तो हम इसे एप्रोप्रिएशन मानेंगे, है ना। तो इसकी 3 सिचुएशंस होती है, 3 सिचुएशंस। अभी हम लाइन वाइज समझ रहे हैं। फर्स्ट सिचुएशन केस सेकंड की फर्स्ट सिचुएशन। फर्स्ट सिचुएशन ये है कि यदि फर्म को लॉस हुआ हो तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही नहीं है। क्यों नहीं देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? क्योंकि जो डिड है वो साइलेंट है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है या एप्रोप्रिएशन, तो हम चार्ज नहीं मानेंगे, चार्ज मानेंगे ही नहीं। तो लॉस की केस में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे ही नहीं, क्योंकि कहां से देंगे? एप्रोप्रिएशन मानना है। क्या मानना है? यदि डिड साइलेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है पर साइलेंट है, तो हम एप्रोप्रिएशन मानेंगे, और एप्रोप्रिएशन मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो जब लॉस है इट मीन्स प्रॉफिट है ही नहीं, तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे ही नहीं सकते हैं, है ना। तो सेकेंड केस की फर्स्ट सिचुएशन, लॉस इज इनक्योर्ड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड, है ना। सेकेंड केस की सेकेंड सिचुएशन सुनना ध्यान से, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इक्वल और मोर देन द इंटरेस्ट, है ना। सुनना ध्यान से कि जो प्रॉफिट है इंटरेस्ट देने के पहले, या तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से ज्यादा है या उतना ही है, तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, जो भी अलाउड रेट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट द एग्रीड रेट। इसको एक एग्जांपल से ले लेते हैं। वही अपने 2 पार्टनर, राम की कैपिटल हम लोग ले लेते हैं 2 लाख और इंटरेस्ट रेट हम ले लेते हैं 10%। तो 2 लाख का 10% जो है, राम का इंटरेस्ट जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 20,000। शाम की कैपिटल हम ले लेते हैं 3 लाख का 10% 30,000। इट मीन्स दोनों मिला के 50,000 रुपीज जो है वो इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। यदि फर्म को 50,000 का प्रॉफिट हुआ है या 50,000 का प्रॉफिट हुआ है या 50,000 से ज्यादा का प्रॉफिट हुआ है, तो जो भी एग्रीड रेट है आप उससे इजीली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो। ओके, अब हम लोग सेकेंड केस की थर्ड सिचुएशन लेते हैं। क्या है सेकेंड केस? कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, डीड में है, पर साइलेंट है कि चार्ज है या एप्रोप्रिएशन, तो उसे चार्ज नहीं मानना है, एप्रोप्रिएशन मानना है। और थर्ड सिचुएशन ये है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो भी बनता है उससे प्रॉफिट जो है वो लेस है ना। क्या है? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज लेस देन द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो क्या प्रोविजन है? Interest is allowed only to the extent of profit is the ratio of interest on capital of each partner। यानी हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है पर पूरा नहीं देना है। हमारे पास जो प्रॉफिट है, अवेलेबल प्रॉफिट जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से लेस है ना। अपन एग्जांपल ले लेते हैं। अब वही राम की कैपिटल ही 2 लाख रुपीज, शाम्स कैपिटल ₹3 लाख, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ राम 2 लाख का 10% 20,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ शाम 3 लाख का 10% 30,000। टोटल जो इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है वो हो रहा है 50,000, बट अवेलेबल प्रॉफिट 40,000 है। यदि अवेलेबल प्रॉफिट 40,000 है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 40,000 ही देंगे। लिखा है यहाँ क्लियर, एक्सटेंड ऑफ प्रॉफिट, जहां तक प्रॉफिट है, जितना प्रॉफिट है उतना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। पर किस रेशो में देंगे? हम उनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशो में देंगे। किस रेशो में देंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशो में देंगे। याद रखना, किसी भी हालत में प्रॉफिट एंड लॉस
शेयरिंग रेशो में नहीं देना है, सिर्फ इसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशो में देना है। तो कैसे बनाएंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशो? रेशो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखो 20,000 इज टू 30,000, 20,000 इज टू 30,000, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 2 इज टू 3। इट मीन्स ध्यान से सुनो कि ये जो 40,000 है, ये 40,000 आपका प्रॉफिट है, 40,000 प्रॉफिट है। अब इस प्रॉफिट को, और आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया है 50,000, पर आपको इस 40,000 को प्रॉफिट की तरह डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, प्रॉफिट एंड लॉस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। इस 40,000 को रेशो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्या है आपका, है ना, 2 लाख और 3 लाख है, 20,000 और 30,000, जैसे 20,000 और 30,000 का रेशो बनाओगे आप, है ना, 20,000 और 30,000, 2 लाख और 3 लाख, इसका जो रेशो आया है, इस रेशो में आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो आपका आया है 2:3, मतलब राम को जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 40,000 इंटू 2/5, और शाम को जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 40,000 इंटू 3/5। ओके, थर्ड केस है अपना, when the partnership deed provides for interest on capital as a charge, है ना, पार्टनरशिप डीड कह रही है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही है, और क्लियर है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है। अब ध्यान से सुनना, यदि पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है तो प्रॉफिट हो या लॉस, प्रॉफिट हो या लॉस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही होगा, है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड वेदर द फर्म हैज अर्न प्रॉफिट और हैज इनक्योर्ड लॉस। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनना, एकदम लास्ट हम बात कर रहे हैं, फिर से ले लेते हैं। फर्स्ट केस क्या था? फर्स्ट केस ये था कि हमारे पार्टनरशिप डीड जो है वो बनी ही नहीं है, या पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कोई प्रोविजन ही नहीं है, तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही नहीं है। सेकेंड केस की 3 सिचुएशन थी, फर्स्ट सिचुएशन, सेकेंड सिचुएशन, थर्ड सिचुएशन अपन ने ली, और ये है हमारा थर्ड केस। ओके।